जय हिंद दोस्तों। मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेखपाल परीक्षा को देखते हुए यूपी स्पेशल अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि यूपी में होने वाली परीक्षाओं के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग तथा रेलवे की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सर्वप्रथम दोस्तों, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है, द्वितीय पर मध्य प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश अपनी सीमा 9 राज्यों से साझा करता है, जिसमें 8 राज्य हैं तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए इसको मैप के माध्यम से भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सभी सीमावर्ती राज्य कैसे लगे हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम है उत्तराखंड, उसके बाद एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि नेपाल है, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके पश्चात दूसरा राज्य बिहार है, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी दिल्ली और अंतिम है हिमाचल प्रदेश। तो ये रहे टोटल 9 राज्य, जिसमें कि 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल है। आइए दोस्तों, अब कुछ और भी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि टोटल 4 राज्य हैं, जिसमें पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है एमपी। आइए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, फिर यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान भी कई क्षेत्रों में है, जैसे कि गेहूं के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। कुल पशुधन तथा गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है तथा बैंक शाखाओं व पोस्ट ऑफिस के संख्या के आधार पर भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र गोरखपुर जिला में होती है तथा सबसे कम वर्षा मथुरा जिला में होती है। ये बार बार प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो उसका सही आंसर होगा गोरखपुर। तथा उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो उसका सही आंसर होगा मथुरा। आइए दोस्तों, अब जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। इनमें महिलाओं की जनसंख्या 9,53,31,831 है तथा पुरुषों की जनसंख्या 10,44,80,510 है। स्त्री और पुरुष का अनुपात 912 संबंधी 1000 का है। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। आइए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं, मंडलों की संख्या 18 हैं, जिलों की संख्या 75 है तथा ग्राम पंचायत 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 58,176 है। न्याय पंचायतें 8,135 हैं, तहसीलें 351 हैं, विकास खंड 826 हैं,
नगर पंचायत की संख्या 439 है। नगर पालिका परिषद 2017 तक की रिपोर्ट के अनुसार 198 है और नगर निगम टोटल 17 हैं तथा कुल ग्रामों की संख्या 1,06,774 है। ये सब फैक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों अब उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई, चकबंदी योजना 1954 में लागू की गई तथा उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1830 में इसका निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है तथा किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को लागू की गई। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना 2010-11 के मध्य लागू की गई तथा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में चालू किया गया तथा उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना सन 1976 में की गई तथा प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 371 ग्राम प्रति व्यक्ति है तथा भारत में यही आंकड़ा 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है तथा उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आइए दोस्तों अब सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत विवरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, जिसका परसेंट है 74.9%। दूसरे स्थान पर है नहर, जिसका परसेंटेज है 15.2%। तीसरा क्षेत्र है 8.7% कुएं द्वारा तथा तालाब और झील द्वारा 0.5%, अन्य साधनों द्वारा 0.7% सिंचाई की जाती है। आइए दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं, जिसमें पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1916 में की गई। दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना प्रयागराज में सन 1887 में की गई। तीसरा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में की गई। चौथा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई। पांचवा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में स्थित है। इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। तथा छठवां और अंतिम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में स्थित है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। आइए दोस्तों अब उत्तर प्रदेश तथा भारत के कुछ तुलनात्मक तथ्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि प्रथम है जनसंख्या वृद्धि। उत्तर प्रदेश में 20.23% की वृद्धि हुई थी तथा भारत में यही वृद्धि 17.7% की है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में 382। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में 22.3% है तथा भारत में यही 31.2% है। लिंगानुपात का रेशियो उत्तर प्रदेश में 912 का है तथा संपूर्ण भारत का देखा जाए तो 943 का है। साक्षरता दर प्रति व्यक्ति 67.7% है उत्तर प्रदेश में तथा भारत में 73.03% है। अगर पुरुषों में साक्षरता दर देखी जाए तो 77.3% उत्तर प्रदेश में है तथा 80.9% भारत में है और महिला साक्षरता दर 57.2% उत्तर प्रदेश में है तथा भारत में 64.6% है। ये आंकड़े परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य की सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। विधानसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या 403 है तथा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की सीटों की संख्या 100 है। आइए दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में स्थित उद्योग केंद्रों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि लकड़ी के खिलौनों का उद्योग वाराणसी में प्रमुख केंद्र है इसका। खेल का सामान मेरठ जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है।
पीतल की मूर्तियाँ मथुरा जिला। दिया सलाई उद्योग बरेली। ताला उद्योग अलीगढ़। एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट। कांच की चूड़ियों का उद्योग फिरोजाबाद। कागज और लुगदी सहारनपुर। रबड़ उद्योग मोदीनगर। उर्वरक कारखाना उद्योग फूलपुर प्रयागराज। चमड़े का सामान का उद्योग कानपुर। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के उद्योग क्षेत्र हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।